अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। आप सबके प्रेम के लिए, आप सबके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस चैनल को 1 वर्ष भी कंप्लीट नहीं हुए हैं और बाबा जी की विशेष कृपा से, असीम कृपा से वॉच आवर काफ़ी अच्छा इसमें हो रहा है। सब बाबा जी की कृपा से है, तो बाबा जी की असीम कृपा है। मैं सदा सदा आभारी हूँ बाबा जी की। आप सब भी बिल्कुल प्रणाम कर सकते हैं। आप सब भी बाबा जी के पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि बाबा जी की ही असीम कृपा से ही हम स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं। लाइफ में इतने सारे उतार चढ़ाव होते हैं। 2 ऑफ सोर्स की ऊर्जा होती है, पेंटिकल्स 2 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा होती है। कन्फ्यूज़न इतने ज़्यादा होते हैं, कौन कहाँ जाएं, कौन से दिशा में जाएं, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों, कैसे, कब, इन सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि हम अपने राह को चलते चलते भी बीच रास्ते में हम भटक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, लेकिन यदि आप गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में हैं तो कोई अगर आपको भटकाने की कोशिश भी करे ना, तो भी आप नहीं भटकते हैं। तो बिल्कुल आज की ऊर्जा ऐसी है। आप यदि आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की संघर्ष है या आपका कार्य नहीं हो रहा है, तो जो मैंने स्टार्टिंग में जो चौपाई आपको यहाँ पर बताया, वो चौपाई आप 11 टाइम, 21 टाइम, 108 टाइम आप पाठ कर सकते हैं। आपके लाइफ में जो भी स्टकनेस है वो दूर हो जाएगी। इस तरीके से आप मन में भरोसा रखकर गुड कर्मा करते हुए आप ज़रूर जाप कीजिए, ठीक है। तो बहुत बड़ा जाल, बहुत बड़ा षड्यंत्र का, छल का जाल, जिससे आप अनजान थे, ऐसा जो अदृश्य था वो आपके लिए चला गया है। ये 2 ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है। एक तो आपके मटेरियल लाइफ में आपको कोई ऐसा प्रॉपर्टी दिखा रहे थे या कुछ ऐसा आपको लेने के लिए, मतलब ना जैसे उकसा रहे थे, जहाँ से आपको लॉस प्रारंभ हो जाता, जहाँ पर जाने से, जिस चीज़ को लेने से आपके लाइफ में लॉसेस आने प्रारंभ हो जाते, क्योंकि उस वक्त में वो सही टाइमिंग नहीं था आपके लिए, वो सही टाइमिंग नहीं था। और जिस तरीके से आपको उलझाया जा रहा था, ऐसे सब्ज बाग दिखाए जा रहे थे, मतलब कि ये जो है ये इतने कम दर पर नहीं मिल सकती, या उदाहरण के लिए ये जो चीज़ है ये सिर्फ आपके लिए ही है। आज अगर आप लेते हैं इस 2 महीने में तो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो बाद में इसका जो रेट है वो हाई हो जाएगा। इस तरीके की ऊर्जा है। इस तरीके से बात आपके लिए किया जा रहा था। क्यों भाई, उसी महीने में क्यों, है ना। इस 2 महीने में ही अगर आप लेंगे तो ये चीज़ आपके लिए ठीक है, आपके लिए ये लाभदायक है। और अगर आप नहीं लेते तो ऐसा क्यों, आपके मन में ये प्रश्न ही नहीं आया, या नहीं आ रहा था, या आपके क्लोज वन के मन में ये प्रश्न नहीं आ रहा था, क्यों, ठीक है। ऐसा तो कुछ खास, ऐसा तो कुछ अलग नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अभी ही कीजिए, अभी अभी। जब भी कोई व्यक्ति ऐसी चीज़ें करते हैं तो आपके मन में डाउट आता है, लेकिन यदि आपके 3rd आई चक्र पर प्रोजेक्शन है तो आपके मन में डाउट नहीं आएगा, ना ही आपके क्लोज वन के माइंड में आएगा। उसी वक्त में आपको 3 से 4 बार बाबा जी की कृपा से आपको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर रुक रहा था, वो कार्य आपका रुक रहा था, वो कार्य आपका नहीं बढ़ रहा था, ठीक है, वो कार्य नहीं हो रहा था। आप कोशिश भी कर रहे थे, फिर भी आपका जो अंतर्मन है आपको पीछे खींच रहा था, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आया। तो कहीं ना कहीं बाबा जी की विशेष कृपा आप पर रही है कि आप उस एक अदृश्य जाल से बाहर निकले हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रांग ऊर्जा है, क्योंकि इस कार्य में, इस जाल में, इस छल में एक व्यक्ति नहीं थे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसे लोग इसमें कहीं ना कहीं प्लानिंग करके आपको स्टक करना चाहते थे। आपको ये फाइनेंशियली आपको स्टक करना चाहते थे कि फाइनेंशियली आप डिपेंडेंट रहें इन पर या किसी और पर, ठीक है। ये एक ऊर्जा है। दूसरी ऊर्जा बहुत अलग है, जहाँ पर आपके पास्ट के कुछ पर्सन आपके तरफ, कुछ लोग आपके तरफ आ रहे थे
आपको इमोशनली ऐसा दिखा रहे थे कि वो सुधर गए हैं या पहले से उनके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, एक प्रकार से वो जाग गए हैं, ऐसा वो आपको दिखा रहे थे। इमोशनली आपको ये बता रहे थे कि उनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया जो उनके कर्म का फल था, ये उन्होंने नहीं बताया आपको। और वो फिर से आपके तरफ प्रोजेक्शन करने आए थे, ये फिर से आपके तरफ वो तंत्र क्रिया, काली क्रिया करने आए थे। ये चीज़ें कहीं पर भी हो सकती है, ये आपके क्लोज वन के वर्क प्लेस से हो सकता है, ये आपके वर्क प्लेस से हो सकता है, ये आपके किसी फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर फिर से ये चीज़ क्रिएट करने की कोशिश हुई। यहाँ पर भी आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया, आपको लगा हो सकता है कि आप हीलिंग कर रहे हैं, आप हील्ड हो रहे हैं। तो जब आप हील्ड हो रहे हैं, जब आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है, जिसकी वजह से आपके आसपास के लोग भी हील्ड हो रहे हैं, आपने हीलिंग कंप्लीट तो नहीं की थी, ठीक है, आप हील्ड हो रहे थे, लेकिन आपकी तरफ ऐसे लोग भी आ रहे थे जिनको हीलिंग की आवश्यकता है, लेकिन आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को वो खींचकर आपको स्टक करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर अभी भी वो आसक्ति है। तो यहाँ पर दो ऊर्जा है, जहाँ पर अदृश्य रूप से आपके साथ छल हो रहा था, अदृश्य रूप से आपको यहाँ पर एक प्रकार से षड्यंत्र में फंसाने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूँगी, आपके इष्ट देव जी की कृपा से, आपके गुरुदेव जी की कृपा से आप इन सारे छल से बाहर निकले हैं। आपको जब आप बैठ के सोचेंगे ना इन सारी चीज़ों के बारे में कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये क्यों हुआ था, किस वक्त में हुआ था, क्यों इतनी हड़बड़ी थी, क्यों ये लोग मेरे लाइफ में आए थे, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आपके लाइफ में क्या हुआ, जब ये सोचेंगे आप कि हाँ, मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ पर तूफान से निकले हैं आप, एक ऐसा तूफान, वो चाहे आपके अंदर में हो चाहे बाहर में हो, एक ऐसे तूफान से आपको निकाला गया है। जैसे यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि बाबा जी ने आपको हाथ पकड़ के जो है संभाला है, निकाला है उस स्थान से, उस स्टकनेस से, ठीक है। तो बहुत कृपा है बाबा जी की, बहुत बहुत कृपा है। आप जब भी ये वीडियो मिले आप आभार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा बाबा जी का, और आपको जब भी समय मिले आप मंदिर ज़रूर जाइए। आप देख लीजिए, जय श्री सीताराम जी। तो यस, बाबा जी की कृपा से आप बाहर निकले हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स आपको ये ऐसा दिखा रहे थे कि अगर ये जो प्रोजेक्ट आपको दिखा रहे थे या ये जो योजना है, अब ये योजना आपके पास फिर से नहीं आएगी, अब ये पर्सन आपके पास फिर से वापस नहीं आएगा। और इल्यूजन का जाल देखिए, भ्रम की स्थिति देखिए, उस वक्त में ऐसी ही चीज़ें आपके पास आ रही थी कि ये आपके सोलमेट है, ये आपके ट्विन फ्लेम, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, ये आपके कार्मिक थे, ठीक है। और इनके साथ आपका कार्मिक लेन देन जो है पूरी तरीके से क्लोज हो गया था। इस व्यक्ति का जो कार्मिक बैगेजेस है वो इसलिए आपके तरफ आ रहे थे कि वो अपने कर्मा को आपके तरफ प्रोजेक्ट कर पाएँ, ठीक है। जो इस व्यक्ति से जो गलतियां हुई है, जो इसने काली क्रिया तंत्र किया करके जो लोगों का जो सोल दुखाया है, जो दिल दुखाया है, वो चीज़ें इनकी हील्ड हो जाए और वो जो निगेटिविटी है वो आपके तरफ चले जाए। आपका क्या होता है, इनको कोई लेना देना नहीं है। अब ये चीज़ जो प्रोजेक्ट वाली चीज़ है उसमें उस व्यक्ति को लाभ हो रहा था जो आपको बहुत ज़्यादा इंसेंस कर रहे थे कि ये चीज़ अभी कर लीजिए, अभी कर लीजिए, क्योंकि उनको अच्छा खासा अमाउंट दिया गया था, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर ऊर्जा है, किसी ने आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की है। इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों ही ग्रुप ने आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की है, आपके स्टेबिलिटी को, आपके ऊर्जा को डगमगाने की कोशिश किया गया है। लेकिन एक चीज़ और है कि इस वक्त में आपकी परीक्षा भी थी। इस वक्त में आपकी परीक्षा क्या थी कि आप कितने बैलेंस हैं। यहाँ पर आपके असेंडेंट मास्टर से देखना चाहते थे कि आपने जो हीलिंग किया है, जो आपने स्पिरिचुअल नॉलेज गेन किया है, जो आपने इतने लंबे समय तक साधनाएं की है, आपको साधनाएं जो आपने किया है क्या आपको समझ में आता है अब? क्या आपका इंट्यूशन पावर आपको बताता है? देखिए, हेल्प तो, सुरक्षित तो आप तब भी थे, लेकिन आपको ये जानना चाहते थे, ये परीक्षा का समय था, ये परीक्षा था आपके लिए कि क्या ये जो मेरे स्टूडेंट हैं, आपके असेंडेंट मास्टर से ये जानना चाहते थे कि क्या इनका अंतर्मन इस प्रश्न का उत्तर जानता है, क्या इनका इंट्यूशन पावर इनको गाइड करता है, ये सुनते हैं अपने अंतर्मन की आवाज़। गाइड तो आपको पहले ही समय से, पहले ही दिन से पता चल गया था। क्या आप अपने आसपास के लोगों की बातें सुनते हैं या आप अपने इंट्यूशन की बात सुनते हैं?
क्या आप अपने असेंडेंट मास्टर्स को जो देख सकते हैं, जो अनुभव कर सकते हैं? आप अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में हैं। आपको ये पता है कि आप वहाँ से उठकर जा सकते हैं, आप उनको डायरेक्ट मना कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने ट्रू एसेंस में आए, जैसे ही आप अपने ऊर्जा में आए, आपकी जो ऊर्जा है वो बैलेंस है, आपको सडन ऐसे समझ में आया आपका इंट्यूशन पर नहीं ये चीज़ सही नहीं है, मैं दृढ़ता के साथ आगे बढ़ूंगी, मैं दृढ़ता के साथ आगे बढ़ूंगा, मुझे जो कुछ भी मिलेगा मेरे बाबा जी की कृपा से मिलेगा, ईमानदारी के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। मुझे इसमें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है जो मुझे समझ में आ रहा है, मेरे आसपास के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जो ये छल है वो मेरा अंतर्मन कह रहा है कि ये छल है। ये जो वाइट दिखाया जा रहा है इसके पीछे कुछ ब्लैकनेस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इतनी हड़बड़ी में ये जो चीज़ें हो रही है, जो जिन चीज़ों के लिए आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, ये आपका डिवाइन टाइमिंग भी नहीं था, तो कैसे ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही थी। और दूसरी बात ये कि आपका अंतर्मन खुश क्यों नहीं था? जिन चीज़ों के लिए आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, आपका अंतर्मन ये क्यों कह रहा था कि आप अंदर से खुश नहीं हैं? ठीक है, सडन आप एकदम जैसे जाग गए, इंट्यूशन आपका तुरंत था, आप तुरंत वहाँ से, यदि ऐसी कोई मीटिंग थी, ऐसे कुछ योजनाएं थी, आप तुरंत वहाँ से उठ गए। आपके सोलमेट वहाँ पर बैठे थे, आपके सोल फैमिली मेम्बर वहाँ पर बैठे थे, क्योंकि उनकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, आपकी अवेकनिंग हो गई थी। आपके असेंडेंट मास्टर्स यहाँ पर क्लैपिंग कर रहे थे आपके लिए, आपके असेंडेंट मास्टर्स यहाँ पर आपके लिए क्लैपिंग कर रहे थे, आपके एंजल्स आपके लिए फ्लावर जो है ऊपर से बरसा रहे थे। इस वक्त में डिवाइन वर्ड में आपकी स्थिति, आपको इतना प्रेम, इतना सम्मान, इतना आशीर्वाद आपको मिला है इस वक्त में। ये जो भी वक्त था आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा था, बहुत ज़्यादा संघर्ष थे सेहत में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, जबकि आपके लिए ये ज़रूरी था, ये जो चीज़ है आपके लिए ज़रूरी था, लेकिन आपने उसे मना कर दिया, आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। और ये चीज़ आपके लिए एक न्यू बिगनिंग का कारण बना, क्योंकि यहाँ पर दिस सन की ऊर्जा है। आपके असेंडेंट मास्टर्स ने आपको, जैसे मैं कहूँगी ना, बहुत ही ज़्यादा नंबरों से आपको उत्तीर्ण कर दिया। हो सकता है कि और भी लोग आपके साथ स्पिरिचुअल यात्रा में थे, और भी लोगों की लर्निंग चल रही थी, लेकिन आपको जो फर्स्ट आए हैं वो आपको पता भी नहीं था कि आपके लिए यहाँ पर कृपा बरसने वाली है। ये जो स्थिति है, ये जो टफ सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जो आपने कर दिखाया, जो आपने डायरेक्ट मना किया, जो आप वहाँ से उठ कर आ गए, जो आपने ये कहा कि मैं दृढ़ता के साथ आगे बढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगा, और मुझे जो चीज़ समझ में नहीं आती है मैं वो कार्य नहीं करूंगी। ये चीज़ आपके लाइफ में जो मनी के ब्लॉकेजेस थे, ये ब्लॉकेजेस उस दिन से हटना आपके लाइफ में प्रारंभ हो गए। अद्भुत ऊर्जा है ये, वो अदृश्य जाल था जो आपके लिए बिछाए गए थे। अब दूसरा जो कोई व्यक्ति आपके तरफ आ रहे थे मुखौटा लगाकर, ये व्यक्ति क्यों आ रहे थे आपके लाइफ में? यदि आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, यदि आप सोल फैमिली मेंबर के साथ हैं, तो ये व्यक्ति आपके लाइफ में इसलिए आ रहे थे ताकि ये आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक कर सके, ताकि आपके इंट्यूशन पावर को रोक सके। इसी वक्त में ये चीज़ें हो सकती है कि दोनों चीज़ें आपके साथ हुई हो सकता है एक चीज़ आपके साथ हुआ। जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ हुआ है आप उससे अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं, जो नहीं कनेक्ट होता वो नहीं कनेक्ट करें। टू ऑफ सोर्स की ऊर्जा आपको कंफ्यूज करना चाहता था, ये व्यक्ति आपको कंफ्यूज करना चाहता था, आपको कंफ्यूज करके आपकी ऊर्जा को ये खींचना चाहता था, क्योंकि इस व्यक्ति को पहले से ही पता है कि आपके ऊपर परमात्मा जी की विशेष कृपा है। ये व्यक्ति 7 ऑफ सोर्स की ऊर्जा में आपकी तरफ आए थे। ये व्यक्ति आपसे कुछ चुराने आए थे, जो है ऊर्जा, जो है पॉजिटिव ऊर्जा। आपको ये भ्रमित करने आए थे, आपको ये भ्रम के जाल में, क्योंकि इनके लाइफ में जैसे कि मैंने कहा बहुत सारी निगेटिव अटैचमेंट थी, बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस थे। ये व्यक्ति ये देख रहे थे या किसी से सुन रहे थे कि आप काफ़ी बैलेंस हो गए हैं, लेकिन इनसे जब आप पहले बार मिले ना,
तब इस व्यक्ति ने ये महसूस किया था कि आप अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, आप इमोशनल हैं, आपके इमोशन का लाभ उठाने के लिए ये व्यक्ति आए थे। और जब ये व्यक्ति आपकी तरफ आए तो इन्होंने देखा आप काफ़ी बैलेंस है, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बैलेंस है। आप सजिटेरियन साइन के हो सकते हैं, मेष सिंह धनु आपकी साइन हो सकती है, और इस व्यक्ति का बर्थ चार्ट में कहीं पर भी वायु तत्व है। ये वायु तत्व से जुड़े हुए व्यक्ति हो सकते हैं या ये पृथ्वी तत्व के कोई व्यक्ति हो सकते हैं। इस व्यक्ति को किसी ने भेजा था आपके तरफ देखने के लिए। ये जो दोनों एनर्जी है ना, मुझे कुछ लोगों के लिए मिलती जुलती नजर आ रही है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपके लिए जाल बिछाया था षड्यंत्र का, इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को भेजा था धन देकर। पहले इस व्यक्ति ने ऐसी चीज़ें की आपके सामने में छल, उसमें वो सफल नहीं हुआ, टावर कार्ड आ गया। परमात्मा जी की कृपा से आप जाग गए, आपका इंट्यूशन पावर आपको गाइड करने लगा। तो इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति का चयन किया आपके तरफ, इस व्यक्ति को भेजा गया कि देखो उनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने आपके बारे में सारी चीज़ें जान के इन्फॉर्मेशन इस व्यक्ति को दिया, जो व्यक्ति मेन है, जिस व्यक्ति ने, जो जेलस व्यक्ति है, जो ईगो वाला व्यक्ति है, जो आपके लाइफ में संघर्ष क्रिएट करना चाहता है, जो चाहता है कि आप उनके आसपास रहें। सीधी सी बात है कि आप स्वतंत्र रूप से आगे ना बढ़ें, आप या तो उनके साथ रहें या उनका नाम कहीं ना कहीं आए। ऐसे बहुत ही डोमिनेट करने वाली पर्सनालिटी है ये, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाली पर्सनालिटी है आपकी ऊर्जा को इस व्यक्ति ने भेजा। तो इस व्यक्ति को क्या हुआ कि मुझे पता करने के लिए तो भेजा गया है। आप, क्योंकि आपकी इनके साथ या तो फ्रेंडशिप थी या आप इनको जानते थे, तो इस व्यक्ति ने क्या किया, आपकी ऊर्जा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश की। और जिस तरीके से इस व्यक्ति ने जाकर सारी चीज़ें उस व्यक्ति को बताया, ईगो वाले व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति ने किसी का साथ लेकर आपके तरफ 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा भेजी, क्योंकि उनको पहले से ही पता था कि आपके लाइफ से जो मनी की प्रॉब्लम है, जो इस स्थिति में उस व्यक्ति ने आपको देखा था या इस व्यक्ति की वजह से आप इस स्थिति में आए थे, वो मनी के ब्लॉकेजेस जो हैं वो हील हो गए हैं। तो अब क्या प्रॉब्लम बची हुई है, अब इनके पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम है। यदि इस स्थिति में इनको इमोशनली ऐसी चीज़ें दी जाए जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा शॉक हो जाए, इनका सोल शॉक इनको मिले, तो शायद ये रुक जाएंगे, ठीक है, या ये रुक जाएंगे। अब इनके लाइफ में फिर से यही स्थिति आ जाएगी। इस व्यक्ति ने ऐसा सोचकर ये सारी चीज़ें की, बिल्कुल इन दोनों ने मिलकर ये सारी चीज़ें की है। इनके साथ और भी लोग हैं, लेकिन ये 2 लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं। आज भी ये लोग आपसे जेलस हैं, क्योंकि ये कार्ड जो है रिवर्स में आया है। इसने जो भी क्रिया आपके तरफ भेजी थी, ये क्रिया इनके तरफ, इन दोनों के तरफ वापस बैकफायर हो गया है। प्रॉपर इन्होंने काली क्रिया आपके तरफ करवाई है, किसी से करवाई थी, जो कि बैकफायर हो गया है। बाबा जी की कृपा से, जैसे कि मैंने कहा, अदृश्य जो जाल है वो पूरी तरीके से आपके तरफ भेजा गया था। आपका इंट्यूशन पावर यहाँ पर भी आपको गाइड कर रहे थे, ठीक है। आपके जो असेंडेंट मास्टर्स है, जो आपके स्पिरिट गाइड है, वो आपको वहाँ पर भी गाइड कर रहे थे। यहाँ पर आपको गाइडेंस ऐसा मिला कि आपके पर्सनल लाइफ में बहुत सारे बहुत क्लेश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे। आपका जो इंट्यूशन है वो कह रहा था कि ये तो मेरे सोलमेट है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है। फिर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, आपके सोलमेट ही आपके साथ कार्मिक वाली स्थिति क्यों कर रहे हैं, ऐसी बातें क्यों छुपा रहे हैं, ऐसी सारी चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हील्ड होने वाली थी। ये एक प्रकार से ना आपके क्लोज वन की अवेकनिंग का समय था। देखिए किस तरीके से परमात्मा जी आपके लाइफ में आए हुए टावर मूवमेंट को न्यू बिगनिंग में बदल देते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि पहले इन्होंने जो चीज़ें आपके साथ किया, उससे आपका इंट्यूशन पावर और ज़्यादा बढ़ गया। दूसरी बार जब इन्होंने ये सारी चीज़ें की, तो आपके क्लोज वन की अवेकनिंग प्रारंभ हो गई। वो आपको और ज़्यादा वैल्यू करने लगे, वो सारी चीज़ों को डीपली एनालाइज करने लगे। जिस व्यक्ति ने कभी इस तरफ मुड़कर भी नहीं सोचा, जिनके लिए सिर्फ मटेरियल लाइफ ही सब कुछ था, जिनके लिए था कि हाँ मुझे धन अर्जन करना है, मुझे ये करना है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बात करने लगे। उस व्यक्ति की सडन अवेकनिंग हो गई। वो व्यक्ति आपको ये बोलने लगे कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो हुआ था, कुछ तो निगेटिविटी मुझे फील हुआ था। ये व्यक्ति ऐसी बातें करने लगे क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी अवेकनिंग होना ज़रूरी था। और इस वक्त में दोनों ही सिचुएशन में इन लोगों के तरफ वो कर्मा बैक हुआ
वो सारी निगेटिविटी बैकफायर हो गया आपके असेंडेंट मास्टर्स की कृपा से, आपके गुरुदेव जी की कृपा से, और आपके लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ आ रहा है। और जिन लोगों ने आपके लाइफ में मनी की ब्लॉकेजेस क्रिएट किए, आने वाले समय में बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस इनको यहाँ पर होगा। आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड है। पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी आपको सुरक्षा चक्र यहाँ पर प्रदान कर चुके हैं। आप सुरक्षा के घेरे में हैं, आप सुरक्षित हैं। हम हैंड रिटर्न मैसेज आपके लिए पहले लेंगे, फिर हम एनर्जी कार्ड से भी निकालेंगे। तो आप सुरक्षित हैं। यहाँ पर आपको सुरक्षा पहले से ही प्रदान की गई है। आपकी पूरी फैमिली सुरक्षित है। श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा रही है। यही कारण है कि इन सारे षड्यंत्र से आप बाहर निकल चुके हैं। इन सारे षड्यंत्र से आपको बाहर निकाला गया है। कहीं ना कहीं आप इन सारी स्थिति में आप एक ना योद्धा की तरह आप बाहर निकले हैं और आप अपने परीक्षा में सफल हो रहे हैं। ये जिनके लिए भी मैसेज है, ये उन्हीं लोगों के लिए मैसेज है जिन्होंने अपने स्पिरिचुअल यात्रा में हर एक पड़ाव में कितना भी संघर्ष हो, अपनी स्पिरिचुअल यात्रा को नहीं रोका। बेहतरीन लोग आ रहे हैं आपके लाइफ में। तो बिल्कुल कोई हीलर हो सकते हैं, कोई आपके मेंटोर हो सकते हैं, कोई आपके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं। दैवीय कृपा आपके साथ है। ये भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने, आपके सोल फैमिली मेंबर ने कभी भी आपका साथ नहीं दिया, कभी भी आपको सपोर्ट नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि ये एक परीक्षा चल रही थी आपकी। अब वो व्यक्ति आपका साथ देने वाले हैं, ऐसी भी ऊर्जा है। यहाँ पर देखिए एक साइकिल पूरा जो था इन लोगों के साथ आपका या आपके फैमिली मेंबर का, वो पूरा साइकिल जो है कार्मिक साइकिल समाप्त हो रहा है और यहाँ पर क्लियर हो रहा है। जो कुछ भी चीज़ें थी आपके हार्ट चक्र पर, जो भी पुरानी यादें थी, ऐसी यादें जो आपको रुलाती थी, वो आपका हार्ट चक्र को पूरी तरीके से बैलेंस किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए मैसेज है, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना छल किया गया था, योजनाएं बनाई गई थी, तब कुछ नहीं कर पाए क्योंकि दैवीय कृपा है आपके ऊपर। श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण कृपा है। आगे बढ़े, सब ठीक होगा। देखिए इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नवखंड में महाकाल से बड़ा न कोई। और हम सबको पता है भोले बाबा जी और श्री हनुमान जी बाबा जी एक ही हैं। तो हर एक रूप में बाबा जी ने आपको सुरक्षा प्रदान किया है और आपको क्राउन स्वयं परमात्मा जी ने पहना दिया है। तो आपका जो सहस्त्रार चक्र है वो पूरी तरीके से बैलेंस है। कृपा आपके ऊपर आ रही है और आपको महसूस भी होती है। जैसे कि मैंने कहा, आप में से कई लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड भी आ गए कि सोलमेट कनेक्शन है आपका। हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर मैं कुछ लोगों के लाइफ में देख पा रही हूँ। यही कारण है कि संघर्ष भी उतना ही बड़ा है और सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। वैसे आपके लिए पूरी तरीके से दैवी कृपा, एस ऑफ वॉन्ड्स पूरी तरीके से आ गया है, पर फिर भी मुझे मार्गदर्शन मिला है कि मैं बाबा जी का जो कार्ड आपके लिए निकालूं शिवा ओरेकल कार्ड से। शिव शक्ति जी की कृपा, भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा। इन लोगों ने आपको डराने की कोशिश की थी। जो भी छल था ना, जो भी अदृश्य छल था, वो आपके मणिपुर चक्र पर ज़्यादा किया गया है, जिससे कि आप डर और भय में रहें, अपना कार्य ना कर पाए। ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने कहा, हर एक रूप में आपकी रक्षा हुई है। तो भैरव जी की कृपा हुआ है। आप जो कुछ भी निगेटिव चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई थी, जो भी डर भय, जो भी काली क्रिया थी, उसे भैरव जी ने पूरी तरीके से डिस्पेल कर दिया है। आपको जो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस रास्ते में, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ नहीं, तो यहाँ पर भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा है और आपके रास्ते में जो भी आपके रास्ते में कठिनाई आई है, उसे स्वयं भोले बाबा, माता पार्वती जी ने आपके रास्ते की कठिनाइयों को सरलता में बदला है। आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर के जो क्रोध है, जो अग्नि तत्व है, उसे जगाने की कोई कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बैलेंस में रहना है। गॉडेस सती का कार्ड है यहाँ पर, माता जी का। इमोशनल कंट्रोल आपको बिल्कुल रखना है, क्योंकि आपके लाइफ में आने वाली सभी बाधाओं को स्वयं भोले बाबा जी, आप देखिए, स्वयं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कौन है डिस्ट्रैक्शन के देव? अंत ही आरंभ है। बताइए, भोले बाबा, माता पार्वती जी की विशेष कृपा है। स्वयं भोले बाबा जी ऐसे लोगों को आपके लाइफ से पूरी तरीके से
हटा रहे हैं, पूरी तरीके से डिस्टेंस कर रहे हैं और जो भी निगेटिविटी है उसे पूरी तरीके से हील्ड किया जा रहा है। यही कारण है कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें डिले हुई है, ठीक है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि इस वक्त में भी आपको मेडिटेशन करना है, क्योंकि खुद को डिस्कवर करना है और आपको बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। ये यात्रा इनर एंड आउटर की हो सकती है, ये यात्रा आपके स्पिरिचुअल यात्रा की हो सकती है, ये यात्रा आपके स्वयं के अंदर की खोज हो सकती है। आप कौन है, क्या है आपका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, ये हो सकता है, क्योंकि अब आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आएगा और ये सारी चीज़ें आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हुआ है। यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान आप गए हैं, सडन चेंज आपके लाइफ में आया है, तो ये आपकी सुरक्षा के लिए था। आपके थ्रोट चक्र पर या आपके क्लोज वन के थ्रोट चक्र पर प्रोजेक्शन किया गया था, उसे हील किया गया है, ठीक है, उसको हीलिंग किया गया है, ताकि आप दोनों एक दूसरे से विनम्रता के साथ, बहुत ही विनम्र रहकर, बहुत ही प्रेम से आप एक दूसरे से बात कर पाएँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें हुई ना, तो आप दोनों एक दूसरे पर क्रोध करते थे, ठीक है, या अगर एक व्यक्ति कुछ ऐसी बातें कर देते थे तो दूसरा व्यक्ति उससे भी ज़्यादा करते थे, ऐसी भी ऊर्जा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इमोशनल कंट्रोल वाली बात है ना, आप अपने क्लोज वन की बात सुनते थे ना आपके क्लोज वन आपकी बातें सुनते थे। जो भी सत्य है वो भी आप एक दूसरे का इग्नोर करते थे। लेकिन अभी मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा है, क्योंकि भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है। भैरव जी आपके जो कुछ भी निगेटिविटी आपके आसपास है उसे पूरी तरीके से हील्ड कर रहे हैं। अद्भुत ऊर्जा है, आभार जरूर व्यक्त कीजिए। डोर टू वैल्यू, आपके लाइफ में अथाह मनी, अबंडेंस, स्पिरिचुअल मनी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो आ रहा है। और जो कुछ भी छुपे हुई रहस्य थे, जो भी छल थे, वो आपके सामने में उजागर हो गए हैं और आप समझ गए हैं कि बैलेंस हो गया है। जो कार्मिक लेन देन था वो बैलेंस हो गया है। अब आप आगे बढ़ेंगे। ये आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं, आपके क्लोज वन के आसपास के लोग भी हो सकते हैं। यहाँ पर एंजल्स ब्लेसिंग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग आपके बारे में गॉसिप भी कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको कोई भी फ़र्क अब नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी सारे छल के बाद भी आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कोई थिंकिंग मैन है जो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। जैसे कि मैंने कहा, ये 2 लोग हैं जो आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में 2 मेल हैं, 3 फीमेल हैं, जो आपके लाइफ में जब भी कुछ अच्छी चीज़ें आती है ये रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ये रोक नहीं पा रहे हैं। इनके तरफ कर्मा बैकफायर हो रहा है और इनके जो कर्मा है ना, ये प्रारंभ हो रहे हैं और आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। तो ये एक प्रकार से ना डरे हुए भी हैं, आपको डरा कर ये डर रहे हैं कि आप तो डर नहीं रहे हैं, तो अब इनको डरना पड़ेगा, क्योंकि जब कर्म का चक्र घूमेगा ना तो इनके तरफ भी तो कार्मिक स्थिति होगी और इनका कर्मा प्रारंभ हो गया है, इसलिए ये हड़बड़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप यूनिक हैं। इनमें से कई लोगों को ये पता चल गया है कि आप यूनिक हैं। आपके क्लोज वन को तो ये आसानी से डिसबैलेंस कर सकते हैं, पर आपको डिसबैलेंस करना नामुमकिन है, इनको ये लग रहा है। आपके कोई आसपास के व्यक्ति को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन आपको भ्रमित करना नामुमकिन है। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, जहाँ पर आप एक ही साथ बहुत ज़्यादा खुशियों को फील करेंगे। पंच तत्व यहाँ पर आ रहा है, तो आप पंच तत्व मेडिटेशन कीजिए। कर्मों की शुद्धि यहाँ पर हो गई है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आप किसी से मिलते हैं, तो जब आप किसी से मिलते हैं ना, तो लोगों की कर्मों की शुद्धि होनी प्रारंभ हो जाती है। तो आप में से कुछ लोग स्टार सीट हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग अर्थ एंजल हो सकते हैं। आपको नहीं पता है, उनके लाइफ में काफ़ी सारे संघर्ष होते हैं। आपको हमेशा अकेलापन फील होता होगा, आपको लगता होगा कि ये मेरे अपने नहीं हैं जो मेरे आसपास हैं। ऐसी फीलिंग आपको स्टार्टिंग से ही होती होगी, लेकिन आप अपने सोलमेट को पहचान जाते हैं, आप अपने सोल फैमिली मेम्बर को पहचान जाते हैं। तो ये आप हो सकते हैं कि आप एक अर्थ एंजल हो। और आप देखिए, हीलर तो यहाँ पर मुझे बहुत लोग नज़र आ रहे हैं, और आप एक लाइट वर्कर भी हो सकते हैं। तभी आपके लाइफ में इतनी सारी कठिनाइयों के बाद, इतने सारे अदृश्य चले आ रहे संघर्ष के बाद आप उन सारी स्टकनेस से बाहर निकल सके हैं, और आपके ऊपर इतनी ज़्यादा कृपा है ना। तो कृपा है। ये व्यक्ति जो आपके तरफ भेजा गया था या जिसने भेजा था, वो एक्स हो सकते हैं किसी के लिए, वो एक्स फ्रेंड हो सकते हैं या एक्स ही हो सकते हैं। एम इनिशियल है, किसी के नाम का जो अक्षर है एम हो सकता है, एफ हो सकता है, ओ हो सकता है कि बीच में आता हो,
यू डी सरनेम में आ सकता है। तो इतने नेम के इनिशियल है, ये आप जोड़ सकते हैं। ये आपके भी हो सकते हैं और जिसने भेजा है उनके भी हो सकते हैं, जिसने आपके लिए षड्यंत्र रचा है उनके भी हो सकते हैं। और ये षड्यंत्र वापस बैकफायर हो गया है, तुरंत ही यहाँ पर षड्यंत्र में टावर कार्ड आ गया और यहाँ पर आप देखिए डिस्ट्रॉय। श्री हनुमान जी बाबा जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि इन्होंने आपके स्पिरिचुअल यात्रा में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की, जबकि आपका जो इनके साथ कार्मिक लेन देन है बहुत पहले, लगभग 6 महीने पहले कंप्लीट हो गया। फिर भी ये आपके तरफ बुरी नज़र लगा रहे हैं, फिर भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग उनको यहाँ पर मिलने वाला है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है, गिफ्ट दिया है, उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनका नाम है सीरीज देश पांडे जी। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो गिफ्ट जो दे रहे हैं इस चैनल पर, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। और एक और हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है, इनका जो नाम है GP, ये इनका जो ID है, ठीक है, शायद इनका नाम, एक सेकेंड, इन्होंने लिखा है GP लावण्या बेंगलुरु, इन्होंने लिखा है पूरा, थैंक्स भी लिखा है। तो श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। और आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके गिफ्ट के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते रहिए, भ्रम के पार निकलिए, भ्रम में मत रहिए। कोई और आपको पार नहीं करवा सकता, गुरुदेव जी श्री हनुमान जी बाबा जी ही आपको भव से पार करवा सकते हैं, आपके गुड कर्मा ही। क्योंकि जब आप बाबा जी के शरण में जाते हैं तो कर्मों की शुद्धि हो जाती है, और जब आपके गुड कर्मा बढ़ते जाते हैं तो जो भी प्रारब्ध के जो कार्मिक स्थिति है वो हील होते हैं, तभी आप आगे बढ़ते हैं, तभी आप भ्रम से निकल सकते हैं, तभी आप ये सारी निगेटिव चीज़ों से को पहचान सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो रीडिंग है, आप उस छल से निकल सकते हैं, आप ऐसे कपट करने वाले लोगों को पहचान सकते हैं, आप अपने सोल फैमिली मेंबर को पहचान सकते हैं, आप अपने हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन को पहचान सकते हैं, आप अपने कार्मिक लोगों को भी पहचान सकते हैं। और किस तरीके से पोलाइटनेस के साथ आपको डिस्टेंस क्रिएट करना है, किस तरीके से आपको बैलेंस करना है, ये आप पहचान सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए। सारे कष्ट, सारे संकट दूर बाबा जी की कृपा से होते हैं। टेक केयर।